अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल गर्मियां अपने अरूज पर हैं और इस शदीद गर्मी में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ फील होती है वो है प्यास। और इस प्यास में हम मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात की तरफ जाते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मशरूब है जो हर किसी की पहुंच में भी है, अमीर गरीब हर कोई इसको पसंद भी करता है, वो है गन्ने का रस। आपको हर शहर में तकरीबन हर सड़क पर, आपको रोड साइड पर, जगह जगह पर गन्ने के रस के बेलने नज़र आएंगे और उनके बाहर लोगों का रश नज़र आएगा जो इस शदीद गर्मी में इस ठंडी तासीर वाले रस का मज़ा लेने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं, उसकी अफादियत के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन क्या ये गन्ने का रस हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है? आज की एपिसोड में हम इस पर बात करें। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे 80 से 90% जो गन्ने के रस के बेलने हैं वहाँ पर आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आएंगी। नंबर एक कि वहाँ पे जो गंदे गिलास हैं उनको धोने के लिए ताज़े पानी का इंतज़ाम नज़र नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन और जो गन्ने हैं उनको साफ़ सुथरा करना, उनको धो के उनका रस निकालना, इसकी भी हमें कमी नज़र आती है। ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब होता क्या है इसका? होता ये है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोग जिनको काले यरकान का मसला है, जिनको हेपेटाइटिस है, उनको उनकी फैमिली वाले, उनके बुज़ुर्ग और हकीम लोग उन्हें ये तजवीज़ करते हैं कि आप गन्ने का रस पिए, ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये आपकी जो जिगर की गर्मी है उसको दूर कर देगा। तो उसके लिए जब इनको ये गन्ने का रस तजवीज़ किया जाता है तो वो लोग गन्ने का रस पीने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो उनके अंदर तो उस हेपेटाइटिस के, उस यरकान के वायरस और जर्म्स अंदर मौजूद होते हैं, यानी वो उस हेपेटाइटिस और काले यरकान के कैरियर होते हैं। वो लोग जब यहाँ पे आके गन्ने का रस पिएंगे तो उसके बाद आप वहाँ से जैसे ही वो गिलास छोड़ के जाएंगे तो उस गिलास को एक साथ मौजूद जो टिन का एक डब्बा है जिसमें पानी मौजूद है उसके अंदर डिप करेंगे, जस्ट खंगालेंगे और उसी के अंदर ही वापस पानी डाल देंगे। बल्कि शदीद गर्मी में जब गन्ने सूख रहे होते हैं, उनका रस कम हो रहा होता है अंदर, तो यही पानी जिसमें गिलास खंगाले जाते हैं यही उठा के उन गन्नों के ऊपर छिड़क भी दिया जाता है जिसमें उस हेपेटाइटिस के और यरकान के वायरस मौजूद होते हैं और वो उन गन्नों में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद उन एब्जॉर्ब वायरस वाले गन्नों को उसी बेलने के अंदर से गुजार के उनका रस निचोड़ के आपको पेश कर दिया जाता है। क्योंकि ये लोग आम तौर पे रोड साइड पर होते हैं जहाँ पे पानी का कनेक्शन इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी बर्तन में पानी पहले से स्टोर जो किया होता है उसी के अंदर खंगालते रहते हैं। अब उस पानी के अंदर भी इसके वायरस शामिल हो चुके होते हैं, यानी वो पानी इन हेपेटाइटिस के वायरस से आलूदा हो चुका होता है। इस पानी से कोई गिलास खंगाला जाएगा तो वो साफ नहीं होगा, वो मज़ीद आलूदा होगा। आप अगर खुशकिस्मती से इस हेपेटाइटिस के या यरकान के शिकार नहीं हैं तो आप वहाँ जाके उस जगह से ये गन्ने का रस पी के यकीनी तौर पे उसका शिकार हो जाएंगे। यानी आप बीमारी ख़त्म करने गए थे, आप तो बीमारी बढ़ा के आ गए। यहाँ पर स्वीडन की एक डॉक्टर ने अच्छी खासी रिसर्च की इस शोबे पर, तो उसकी रिसर्च का निचोड़ ये था कि यहाँ पे हेपेटाइटिस फैलने की जो बड़ी वजूहात हैं, पानी के बाद दूसरी बड़ी वजह जो है वो गन्ने के रस जो है ये उसकी मेजर कॉज में से एक है। फिर इसमें जो बर्फ़ इस्तेमाल की जाती है, हमारी 90% बर्फ़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो अनफिल्टर्ड वाटर से है। अब उसके अंदर संखिया भी मौजूद है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और उसके अंदर
मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स, बहुत कुछ उसके अंदर मौजूद है। वो वाली बर्फ प्लस ये वाले वायरस, ये मिल के उस गन्ने के रस को फायदेमंद की बजाय नुकसानदेह बना देते हैं, बल्कि असल में मौत का धंधा शायद यही है। इसलिए हमें इसकी एहतियात ये करनी है कि हमें ऐसे गन्ने के बेलने का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास हो। ये था आज का पैगाम, और इस गर्मियों की मुनासबत से इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा थी। आप बागी टीवी देखते रहिए। मोहसिन भट्टी को आज की एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।